अरे ये तो हाथों में ही चली गई अंदर। अभी इसमें से वो मैल निकलने लग गई है। व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल? खत्म हो जा भाई, चला जा। What's up? Welcome back to my channel. Welcome to another sit down video after such a long time. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक मेकअप लुक क्रिएट with the cheapest makeup products available on Nykaa. So I went to Nykaa. उस पे मैंने जैसे for example if I have to buy a foundation, मैंने फाउंडेशन टाइप किया और लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट किया। तो जो सबसे सस्ता फाउंडेशन दिख रहा था वो मैंने खरीदा। इसी तरीके से मैंने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे एंड अब इन प्रोडक्ट्स के साथ जब हम लुक क्रिएट करेंगे तब देखेंगे भाई क्या गुल खिलाते हैं हम, किस तरीके की लुक हमें मिलती है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो हमें लगे कि बहुत ही बेकार है, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कोई ऐसे डायमंड मिल जाए हमें, बीच में से कुछ हीरा मिल जाए ऐसा जो लगे अरे वाह यार बड़ा सस्ता है बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ये है वो सारा सामान जो मैंने मंगवाया है। नहीं डोंट वरी, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। ये डब्बे खाली है, मैंने इनका सामान निकाल के इस टोकरी के अंदर रख लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? आई रियली होप कि कुछ तो ऐसे लुक क्रिएट हो जाए थोड़ा बहुत। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपने फेस को मैं मॉइस्चराइज करती हूँ मेकअप करने से पहले। तो मैंने जब फिल्टर डाला लोएस्ट टू हाईएस्ट वाला तो उसमें जो क्रीम मुझे दिखाई थी वो थी ये हिमालय की नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम। काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अरे ये तो हाथों में ही चली गई अंदर, थोड़ी सी और लेनी पड़ेगी। काफी सारी ले लिया, इससे पहले वापस से हाथों के अंदर चली जाए। फेस पे लगा लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा ही ले लिया। ओके, ये मुझे ना काफी वो फेयर एंड लवली वाली फीलिंग दे रही है क्योंकि दैट्स द ओनली क्रीम आई रिमेम्बर जब कभी लगाते थे तो वो हल्के हल्के से उसके पैचेस रह जाते थे। जैसे आप देख रहे हो ये पैच रह गया यहाँ पे और अभी काफी ड्राई फील हो रहा है मेरा फेस इसको लगाने के बाद। ओ गॉड, और अभी इसमें से वो मैल निकलने लग गई है ज्यादा मलने पे। मतलब इट्स नॉट रियली मैल बट वो हो जाता है ना, कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो लगाने के बाद वो सब निकाल देती है। आई डोंट लाइक इट। और मुझे फेस भी ऐसे कोई ऐसा मॉइस्चराइज नहीं लग रहा है, हाइड्रेटेड नहीं लग रहा है। इट्स गॉन इनटू द स्किन एंड दैट्स इट। आई कांट फील एनीथिंग। इनफैक्ट इससे ज्यादा तो मेरा फेस हाइड्रेटेड पहले लग रहा था इसे लगाने से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट्स की तरफ जो कि है प्राइमर। प्राइमर में जो सबसे सस्ता ऑप्शन था वो था इनसाइट का 3-in-1 लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री प्राइमर। ये जो इनसाइड का प्राइमर है ये तो मैंने बहुत यूज किया एंड आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ इट, मुझे बहुत पसंद है। तो सेंटर में मैंने लगाया और बाकी जगहों पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। अब आते हैं फाउंडेशन पे। सो फाउंडेशन जो सबसे सस्ता था वो था VI जॉन का सेज बेस्ट मेकअप फाउंडेशन। तो लेट्स सी कितना बेस्ट है ये। शेड डेफिनेटली बहुत ही रॉन्ग है बट प्रॉब्लम ये थी कि शेड इसमें मुझे कोई दिखे ही नहीं। देयर वाज नो चॉइस, देयर वाज ओनली वन फाउंडेशन। इनको लगता है कि पूरी दुनिया में सब एक ही रंग के लोग हैं। क्यों मैं डर नहीं रही हूँ ज़्यादा लगाने से, क्योंकि मुझे कोई फाउंडेशन वाली फील नहीं आ रही, मुझे क्रीम जैसी फील आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे बीबी क्रीम भी नहीं कहूँगी, बीबी क्रीम का भी जो टेक्सचर होता है, कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा थिक होती है बट ये मुझे बहुत ही पतली सी ऐसे क्रीम लग रही है। तो जो काम हमारी ये केसर वाली क्रीम ने नहीं किया वो शायद ये कर देगा। इट्स ब्यूटी ब्लेंडर ही सारा उठा रही है। तो मैं इसको ना हाथ से, ओ गॉड व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल, ओह गॉड व्हाट इज दिस। मॉइस्चराइजर वाली फीलिंग दे रही है मुझे। इसको मैं टिंटेड भी नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ टिंट नहीं मिल रहा है मुझे, कोई शेड ही नहीं है क्रीम के अंदर। व्हाट इज दिस। खत्म हो जा भाई, चला जा चला जा अंदर, चला जा स्किन के। कुछ और करेंगे हम। गया ओफ, यक, आई मीन यक। देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे लेकिन मोहब्बत टू वे होती है। ब्यूटी ब्लेंडर से जो थोड़ा बहुत भी दिख रहा है वो भी उठा देती हूँ मैं। हम चाहते हैं इस वक्त कि ये सारा प्रोडक्ट गायब हो जाए किसी तरीके से फेस पे से। मूविंग ऑन टू द कंसीलर। इनसाइट का ये कंसीलर है, ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, जैसे मैंने प्राइमर यूज किया हुआ था। इसमें से मैं ये थोड़ा सा लूंगी। इनसाइट इज डेफिनेटली नॉट अ बैड ब्रांड, कुछ तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। एटलीस्ट इसकी थोड़ी कवरेज तो है। थोड़ा शेड का थोड़ा येलो लग रहा है बट एटलीस्ट देर इज अ कवरेज। यू सी डार्क सर्कल्स वगैरह एटलीस्ट कवर हो गए हैं। इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट आई वुड से। इफ यू सी द डिफरेंस बोथ द आईज में तो ये डेफिनेटली यहाँ पे मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो चले गए हैं और यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं। बहुत ग्रे हो गया है और मे बी आई शुड हैव जस्ट पुट ऑरेंज कलर करेक्टर बट आई डोंट थिंक आई कुड हैव सेव्ड द लुक
एनी हाउ। देखो प्रोडक्ट में उतनी बुराई नहीं है, इट्स डूइंग द जॉब ओके, बट आई थिंक शेड हैज गॉन लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, मैंने ना ये भी एक ऑर्डर करी थी, ब्लू हेवन की ऑल इन वन मेकअप स्टिक। ये बेसिकली ये भी एक फाउंडेशन स्टिक है, बट इतना डार्क कलर मैंने क्यों मंगाया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कॉन्टोर की जगह पे कुछ यूज हो जाए। सो ठीक है, आई थिंक कॉन्टोर की तरह ये यूज हो जाएगा। तो पहले यहाँ से रिमूव कर देती हूँ मैं, तो इससे अब मैं कॉन्टोर करती हूँ। ओके, अब मैं वही वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको थोड़ा ब्लेंड करूँगी। उतना ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत आसानी से ब्लेंड नहीं हो रहा है, बहुत ऐसे रगड़ रगड़ के थोड़ा करना पड़ा है। जल्दी से अगर आप ब्लेंड कर दोगे तो हो जाएगा, एटलीस्ट इट्स नॉट पैची। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्लश। ब्लू हेवन का प्रोडक्ट है ये, शिमर मैट ब्लश। ओ गॉड, ये पूरा टूटा हुआ है अंदर से। आई डोंट थिंक मुझे डब्बा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से ही ब्लश लग जाएगा मुझे लग रहा है। ये देखो इस तरीके से आया है, जैसे होली के रंग नहीं होते। ठीक है, नॉट बैड, बहुत ज़्यादा लग गया। तो अब मैं कॉम्पैक्ट इसके ऊपर लगा लेती हूँ। L18 का कॉम्पैक्ट है ये, बहुत अच्छा, अंदर फुल साइज ऐसे प्रॉपर मिरर है यार। बहुत मुझे कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है यार, इट्स रियली नाइस। और जो मेरे फाउंडेशन से और वो चीज़ों से पैचेस बने थे ना, वो काफ़ी कम कर दिए इस कॉम्पैक्ट ने। आई थिंक अब मुझे लग रहा है हम एक मेकअप लुक क्रिएट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पैक्ट। बेस थोड़ा सा बेटर हो गया, बेस हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। क्या लगाएं, इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, क्या लगाऊं मैं अपने मेकअप लुक को खराब करने के लिए। चलो आईज पे बढ़ते हैं। सो आईज के लिए दिस इज द चीपेस्ट स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट शैडो पैलेट। सो इस पैलेट में आई थिंक आई विल गो विद दिस शेड, ये वाला, और इसको मैं अपने पूरे लिड पे लगाऊंगी। काफी पिगमेंटेड है ये डार्क ब्राउन ये वाला कलर ले रही हूँ अब। वाओ, ये वाला शेड तो बहुत ही प्यारा है भाई, कलर्स बहुत बढ़िया है, पिगमेंटेड है। अब सेम कलर मैं ना नीचे भी लगा रही हूँ, नॉट बैड यार। अभी ये लगाती हूँ, चलो। वाओ, ओके, अब मैं ना दूसरी आंख कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। ओके डन गाइज, मूविंग ऑन टू द आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए मेरे पास है ब्लू हेवन का ट्विन वन आई किट। इसमें एक साइड पे आईलाइनर है और एक साइड पे काजल है। ये ना इतना बढ़िया मैट आईलाइनर है ना, मैं उनमें से जिनको वो ग्लॉसी वाले जो आईलाइनर्स हैं वो पसंद नहीं आते हैं, वो जो शाइन मारते हैं। आई लव मैट आईलाइनर एंड इट्स लाइक वो पेन वाला आईलाइनर होता है ना, वो है। सो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, इट्स नॉट वो लिक्विड। अब हम बढ़ते हैं आगे आईब्रोज की तरफ। आईब्रोज के लिए मेरे पास है अगेन स्विस ब्यूटी। यही 3-4 ब्रांड्स हैं एक्चुअली, ब्लू हेवन, स्विस ब्यूटी, इनसाइट कॉस्मेटिक्स, L18, जो यू नो बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सबके पास अपने अपने कुछ हिट्स और मिसेस हैं। वेरी नाइस, आई लव द आईब्रो पेंसिल। और इसके कैप के ऊपर जो स्पूली दी हुई है उससे मैं थोड़ा जो भी लाइंस मैंने अभी लगाई हैं उनको थोड़ा सा मैं डिफ्यूज कर रही हूँ, सो दैट एक नेचुरल लुक मिल जाए। आई लव द आईब्रो पेंसिल यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने ये भी पहले यूज की हुई है। डन, सो फिल कर लिया आईब्रो। अगेन मैं थोड़ा सा कोम्ब कर दूंगी। मूविंग ऑन टू मस्कारा फ्रॉम द ब्रांड इनसाइट कॉस्मेटिक्स। बड़ा ही यूनिक पैकिंग है भाई, वाओ। इसके पीछे कुछ ऐसा दिया हुआ है, बट ये निकलेगा कैसे? इट कांट बी यूजलेस, अगर अंदर है तो कुछ तो होगा। देखो, तो नेवर माइंड, ये लगाते हैं। नॉट डूइंग मच, सिर्फ अगर आपके आईलैशेस पे फाउंडेशन लग गया है उसको अगर आप मिटाने के लिए ब्लैक कलर देना चाहते हैं तो ही ये मस्कारा यूज़ करें। बट ना तो ये मेरे आईलैशेस हैं उनको थिक कर रहा है, ना ही लेंथनिंग कर रहा है। इट्स डूइंग हार्डली एनीथिंग। मे बी दूसरे या तीसरे कोट के बाद कुछ लगे, तो अभी के लिए आई लेट द फर्स्ट कोट ड्राई, तब तक मैं नीचे लगा लेती हूँ। नीचे वाली आईलैशेस पे बड़ा अच्छा काम किया है इसने एकदम से। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो लिपस्टिक के लिए आई ऑर्डर्ड दिस L18 कलर पॉप्स मैट। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड मैं नहीं कहूंगी इस लिपस्टिक को, बट ठीक है, इट्स नॉट बैड। दिस इज इन द शेड पिंक स्टाइलिस्ट, P22 लिखा है कुछ। नॉट अ बैड शेड बट इट्स नॉट वेरी पिगमेंटेड मैं कहूँगी, स्पेशली मेरे लिप्स के लिए, बिकॉज माई लिप्स आर नॉट दैट पिंक। मेरे काफ़ी पिगमेंटेड लिप्स हैं, डिसकलरेशन है लिप्स पे, तो वो सब इसने कवर नहीं किया है। बट थोड़ा बहुत ऐसे रूटीन में लगाने के लिए, इफ़ यू वांट सम कलर ऑन योर लिप्स, लाइक कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी चीप ऑप्शन। वी आर डन। अब हम कर लेते हैं मेकअप को फिक्स, जिसके लिए हम ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है, क्यूट है, नाइस।
पिचकारी मारी, मेकअप तो नहीं उतर गया मेरा एक जगह से? नहीं, ठीक है भाई। वोडका की स्मेल आ रही है, वोडका। शराब। हाँ सही में ऐसा लग रहा है वोडका है, वोडका डाली है मैंने फेस पे। मेरा मेकअप देखो फिक्स तो किया है इसने, मतलब वो जो पूरा पाउडरी इफेक्ट था वो सब कुछ सेटल कर दिया है, सो इट्स नॉट अ बैड मेकअप फिक्सर। ओके आगे बढ़ते हैं और मस्कारा का एक कोट और लगा लेते हैं। हाँ मतलब 2-3 कोट के बाद अब थोड़ा लग रहा है, पता चल रहा है कि आई लैशेज़ हैं। चलिए अब मैं बाल बनाती हूँ, ज्वेलरी पहनती हूँ, बिंदी बिंदी लगाती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक। आई डोंट थिंक इट्स लुकिंग बैड, बट ऑनेस्टली इन रियल आई कैन सी अ लॉट ऑफ फ्लॉज। कैमरा पे शायद उतना ना दिख रहा हो आप लोगों को क्लोजली, बट देर आर लॉट ऑफ फ्लॉज इन द बेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स वर्कड रियली वेल एंड व्हाट प्रोडक्ट्स वर टोटल फेल। स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से, जो हिमालय का हमने लगाया था, रियली बैड, इट डज नॉट हाइड्रेट योर स्किन एट ऑल। उसके बाद आते हैं प्राइमर पे। आई हैव यूज्ड दैट प्राइमर अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट, तो वो मुझे हमेशा से पसंद आया है एंड डेफिनेटली अगर आप एक प्राइमर ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो फॉर इनसाइट का प्राइमर। उसके बाद आता है फाउंडेशन पे, वी.आई. जॉन का फाउंडेशन, मतलब क्यों बनाया, क्यों प्लीज डू नॉट बाय दिस फाउंडेशन। उसके बाद आते हैं कंसीलर पे, गुड टेक्सचर था उसका, अच्छी कंसिस्टेंसी थी, अच्छी कवरेज दी उसने। एक्चुअली द शेड वाज रॉन्ग, तो वो मेरी अंडर आइज जो है उसने बहुत ज़्यादा ग्रे कर दी, बट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ कैसा है, इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं हम ये ऑल इन वन वाला स्टिक, जो फाउंडेशन स्टिक है, इसको मैंने एज अ कॉन्टोर यूज़ किया। बेसिकली मुझे कोई क्रीम कॉन्टोर नहीं मिल रहा था, तो मैंने ब्लू हेवन के जो फाउंडेशन वाली स्टिक थी, इसमें बहुत डार्क कलर मंगा लिया था जिसको मैं कॉन्टोर की तरह यूज़ करूँ। क्या वो वर्क किया? हाँ वो वर्क किया, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है नहीं, और जो हैं उनके प्राइसेस थोड़े इससे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप भी ये वाली ट्रिक अपनाना चाहते हो दैट यू नीड अ क्रीम कॉन्टोर बट आपको सस्ते में चाहिए, तो आप इसी के अंदर बहुत एक डार्क शेड मंगा के, जिस तरीके से मैंने किया है, आप ये डेफिनेटली मंगा सकते हो। यू डोंट हैव टू like hate this product, it's a good product, it's not a bad product at all. After that, oh my god, I loved the L18 का compact powder. It has a strong smell, but people who do not have a problem with strong smell can definitely go for this one. इससे पहले मैं Maybelline का एक compact यूज़ किया करती थी, Maybelline Fit Me का। इनफैक्ट वो मैंने कल ही लास्ट खत्म करके, बिल्कुल खत्म करके उसको फेंका है, बिल्कुल एकदम से राइट टाइम है, ये अब मेरे पास आ गया है। आई एम डेफिनेटली गोना बी यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट अ लॉट, जस्ट लाइक Maybelline। बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट है, बहुत सस्ता है, इनफैक्ट आई थिंक Maybelline वाले से भी सस्ता है। उसके बाद आते हैं स्विस ब्यूटी की, हमने आई शेडो पैलेट यूज करी, ब्यूटिफुल पैलेट। अगर आप लोग बहुत ही एग्जैजरेटेड लुक्स नहीं करने वाले लोगों में से हो एंड आपको कभी कभार कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए या कॉलेज में कहीं पे किसी चीज के लिए हल्का बहुत तैयार होने के लिए आपको पैलेट चाहिए, फॉर बिगिनर्स डेफिनेटली अ वर्थ प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं हम ये लिपस्टिक, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लिपस्टिक नहीं है। इनफैक्ट आजकल समर में उतनी ज़्यादा हैवी लिपस्टिक्स एकदम से कोई हम लोग लगाना पसंद भी नहीं करते हैं। वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ शेडिंग, लिटिल बिट ऑफ कलर ऑन द लिप्स, उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं आईलाइनर पे, जो कि ब्लू हेवन का यूज़ किया था, ये बहुत बढ़िया है। पेन आईलाइनर है, तो जिन लोगों को वो लिक्विड आईलाइनर लगाने से डर लगता है या फिर थोड़े मेसी को वो फील होते हैं, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दिस वन। मैट आईलाइनर है तो अमेजिंग है। उसके बाद मस्कारा, यू कैन डेफिनेटली मिस दिस मस्कारा, डू नॉट बाय दिस मस्कारा, पुट अ लिटिल बिट मोर मनी एंड बाय अ गुड मस्कारा, बिकॉज मस्कारा लुक को बहुत एकदम चार चांद लगा लेता है। अगर आपकी आईलैशेस एकदम से बहुत ही फुलर लग रही हो ना, तो लुक के चार चांद लग जाते हैं, सो गो फॉर अ गुड मस्कारा। उसके बाद आते हैं मेकअप फिक्सर पे। इसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो मुझे बहुत गंदी लगी, लाइक जो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, दिस ऑल्सो हैज अ वेरी वेरी strong smell, but for some reason I like this smell. I hated this smell. I don't like this smell. So if you want a सस्ता टिकाऊ बढ़िया मेकअप फिक्सर एंड इफ यू हैव नो प्रॉब्लम विथ स्मेल, देन गो फॉर स्विस ब्यूटी, नॉट ब्लू हेवन। इसके अंदर से मुझे वोडका की खुशबू आ रही थी। उसके बाद आते हैं आईब्रो पेंसिल पे, लव्ड इट, इट्स रियली रियली गुड। लुकिंग फॉर एन आईब्रो पेंसिल, गो फॉर दिस वन। उसके बाद कुछ रहे, अरे यार हमने हाईलाइटर नहीं लगाया यार, चलो अब लगा लेते हैं। इनसाइट का हाइलाइटर है, अच्छा ये ओ क्रीम हाइलाइटर है, मुझे लगा ये पाउडर हाइलाइटर होगा, बट ये क्रीम हाइलाइटर है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लगा के देखते हैं। इसको हम थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं।
अरे 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 अरे, ओके थोड़ा पैची है, इसको जल्दी से ब्लेंड कर दो तो बढ़िया रहेगा। हाँ एकदम से ब्लेंड कर दो, डन। उसके बाद आते हैं ब्लश पे। एवरेज ब्लश है बट फॉर द प्राइस मैं कहूँगी इट्स नॉट अ बैड वन। टूटा हुआ आएगा तो कैसे चलेगा। पूरा इसने मेरा जो कारपेट जिस पे मैं बैठी हूँ वो पूरा सत्यानाश कर दिया है। लाइक ये मुझे 2000 रुपये में पड़ा है ब्लश, पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे ये ड्राई क्लीन करना पड़ेगा अपना जो कारपेट है। इट्स ऑल पिंक एवरीवेयर। सो नाउ यू नो कि मेरे कौन से बहुत ही फेवरेट्स थे, कौन से मुझे एवरेज एवरेज लगे हैं और कौन से बिल्कुल ही फेल्स थे। उस बेसिस पे आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा लगता है जो आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सबके नीचे मैं लिंक दे दूंगी। बाकी आपको डिसाइड करना है आपको कोई प्रोडक्ट इसमें से चाहिए या नहीं। अल्टीमेटली एक लुक तो अच्छे से हो गई है क्रिएट। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वन। इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड या इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइज।